सुबह से अब तक अपने माथों की निगाहों से हादिया नेशनल एजुकेशन काउंसिल के बैनर तले ये अज़ीमुश्शान मुकाबला समाअत कर रहे थे। आलिम बाअमल माहिर इल्म व फन बिरादर अकबर हजरत अहमद रजा साहब क़िबला और उनकी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन काबिल मुबारकबाद हैं। मैं दिल की अमीर गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इतनी देर बैठकर जो कुछ भी हमने सुना देखा, यकीनन कहीं से भी कोई कमी महसूस नहीं हुई। और ये सिस्टम जो आप तमामी हजरात तक पहुंचाया गया, तालीम का निज़ाम दुरुस्त करने के लिए आसानी के साथ बच्चों के ज़हनो दिमाग तक हम अपनी बात कैसे रखें, ये जो निज़ाम हादिया ने आप तमामी हजरात को दिया और हमारे इलाके के तमामी उलमा ने उसे एक्सेप्ट किया और उस पर अमल करके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो रिजल्ट आज आप तमामी हजरात के सामने रखा है, यकीनन ये काबिल मुबारकबाद हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला इस एजुकेशन को और मजबूत फरमाए, इस संस्था को अल्लाह ताला और तक़वियत अता फरमाए और परवरदिगार आलम हम सबको इस पर मेहनत से अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जहाँ हम अपने गांव इलाके में देखते थे कि हमारे यहाँ जो तालीम का निज़ाम था कि सबसे पहले कायदा, फिर यस्सरनल कुरान, फिर अम्मा पारा और फिर अलिफ लाम मीम वगैरह वगैरह, इसे तरतीब बाय तरतीब हम स्टेप बाय स्टेप किताबें पढ़ाते थे। लेकिन हमारे यहाँ जो तालीम होती थी, उस तालीम में एक सबसे बड़ी कमी जो थी वो ये थी कि हम अपने बच्चों को सेहत के साथ कुरान पढ़ना नहीं सिखाते थे। हम अपने बच्चों को उर्दू की किताबें भी देते थे तो वो किताबें देते थे जिससे बच्चा बहुत आगे नहीं निकल सकता, कुछ हद तक बस महदूद रह सकता था। लेकिन ये हादिया एजुकेशन काउंसिल ने एक कदम आगे बढ़ करके सोचा कि वो जमाने अब गाड़ियों पे लद के निकल चुके हैं, अब वो दौर नहीं रह गया कि अब अलिफ से इंजन तक बच्चों को संभाल कर रखा जाए। अब थोड़ा सा आगे निकल कर इस माहौल को बदला जाए, इस निज़ाम को तब्दील किया जाए। नया दौर है, जदीद दौर के उसूलों से तलबा को आशना कराया जाए और ये कदम उठाया तो यकीनन इतना काबिले एतमाद कदम है कि अगर इसी तरीके से आप हजरात इनके कंधे से कंधा, देखिए ये तो बाहर से आए हैं, ये आपसे कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं, बस आप इनकी पुष्टपनाही करिए, साथ दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक ताला वो दिन दूर नहीं जो मैंने महसूस किया, मैं अपनी फिक्र बयान कर रहा हूँ, वो दिन दूर नहीं है कि आज मेरी बच्चियां इर्तिदाद की जाल में फंस रही हैं, आज मेरी बच्चियां न जाने कहां कहां जाकर गैरों के गोद में बैठ रही हैं। ये सोशल मीडिया का दौर है, मेरी नस्लों को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, तालीम से मेरी नस्लें वंचित हैं, यही वजह है कि मेरी कौम की बेटियां इर्तिदाद के जाल में फंस रही हैं। लेकिन ये हादिया एजुकेशन का निज़ाम आप अपने इदारों में शामिल कीजिए, बच्चियों को भी तरबियत सिखाइए, बच्चों को भी सिखाइए, दीन इस्लाम पर अपने बच्चों की जिंदगी की तरबियत कीजिए। इंशाअल्लाह आने वाला वो दौर होगा कि तुम्हारे गोद में पलने वाली बेटी किसी गैर की गोद में नहीं बैठेगी। इंशाअल्लाह तबारक ताला अगर कोई उनकी अजमतों की तरफ गंदी निगाह भी डालेगा तो तेवरे ज़ैनब में वो जवाब देती नजर आएंगी कि हम उस कौम से रिश्ता नहीं रखते जहां जमीरों का, जहां इज्जतों का, जहां जिस्मों को सौदा किया जाता हो। हम तो उस सैयदा फातिमा की कनीज हैं कि जिसने हमें करबला के मैदान से मिजाज दिया कि कुंबा लुटे तो लुट जाने देना, फाके हो तो हो जाने देना, मगर अपने हाथों से कभी पर्दे का दामन न छूटने देना।
तो ये हमारे अहमद रजा भाई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज अब्दुल्ला साहब, कारी वसीम साहब, मौलाना जाफर साहब किबला, मोहम्मद अली साहब किबला, और हमारे नौशाद भाई हजरत अल्लामा हसनैन साहब किबला, मौलाना जो है कहाँ के अब्दुल मुबीन साहब किबला। और ये मदरसा तो अल्हम्दुलिल्लाह आप तमामी हजरात देखिए, इस मदरसे का बड़ा हाथ इसमें है। हजरत अल्लामा मौलाना वसीमुल कादरी साहब किबला, नसीमुल कादरी साहब किबला, माशाअल्लाह ये हमेशा यहाँ पे प्रोग्राम मुनक्किद होता है। मैं इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। भाई मौलाना अहमद रजा साहब किबला, हजरत का नाम मैं भूल रहा हूँ, हामिद मोहतरम बरादर अकबर मुखय्यर कौम नब्बाज कौम हजरत हामिद साहब किबला, और आपके दोनों मोहतरम जिया सैयद जिया साहब किबला और मोहम्मद हुसैन साहब किबला, ये हमारे जज की हैसियत से बाहर से तशरीफ लाए। मैं इनका खैर मकदम करता हूँ। पहली बार हादिया एजुकेशन के बैनर तले मैंने जजिंग की है। ये इसमें बड़े माहिर हैं। हो सकता है मुझसे कहीं कमी रह गई हो, कोई खता रह गई हो, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन यकीनन अहमद रजा भाई ये बहुत काबिल सताइश काम है। हमारे यहाँ बच्चों को तलफ़्फ़ुज़ात में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता था, ना माँ बाप को ना असातिज़ा को, लेकिन ये पहला कदम आपने बढ़ाया है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसे और तक़वियत अता फरमाए और मजबूती अता फरमाए, और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े और लोगों के दिलों में ये जगह अल्लाह पैदा फरमा दे कि लोग इससे जुड़े और इसका साथ दें। यकीनन ये आपके नस्लों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए ये हादिया एजुकेशन काउंसिल रखा गया है। आप तमामी हजरात ने अगर इसका दामन थाम लिया तो इंशाअल्लाह ना आप भटक सकते हैं, ना आपकी नस्लें भटक सकती हैं, ना आपके बच्चे भटक सकते हैं, ना आपकी बच्चियां भटक सकती हैं। आज अगर हम तरक्की कर सकते हैं, किसी मैदान में हम फतह हासिल कर सकते हैं, तो लाठी डंडा या लोहे की तलवार या बमो बारूद या तोप से हम फतह हासिल नहीं कर सकते। फतह हासिल करने के लिए तुम्हें नस्लों के हाथों में पावर का कलम देना होगा। जिस दिन तुमने कलम दे दिया, अल्लाह के इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, मैदान चाहे जिसके अब्बा सजा दे, फतह का सेहरा अल्लाह तुम्हारे बेटों के सर अता फरमाएगा। बस सिर्फ तालीम दे दीजिए, इसलिए कि हमारे दीन की बुनियाद ही तालीम पर रखी गई है। कुरान की सबसे पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने सारी कायनात को पैदा फरमाया। मेरे अजीज, वक्त की किल्लत दामनगीर नहीं बल्कि गर्दनगीर है। ये तमामी उलमा कहाँ कहाँ से आए, इन सबको कहीं न कहीं जाना है। मैं हादिया एजुकेशन काउंसिल का मशकूर ममनून हूँ कि इन्होंने अपनी मोहब्बतों से नवाजा, मुझ अनपढ़ गमार को इस लायक समझा, कम पढ़े लिखे तालिबे इल्म को कि इन्होंने यहाँ मौका दिया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम इस काबिज में खूब से खूब कामयाबी अता फरमाए। जितने तलबा इसमें पढ़ रहे हैं, परवरदिगार आलम इन तलबा के को इल्म नाफे अता फरमाए। जो मदारिस इससे जुड़े हैं, अल्लाह ताला उन मदारिस दीनिया के किलों को मजहब इस्लाम का एक अजीम किला बनाए। उनके असातिज़ा के इल्म में, उम्र में, रिज़्क़ में, कमालो जमाल में, सेहत में अल्लाह बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलाम वरुई अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल कुन्तु नूरन बैन यदैहि अल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल क़ब्ल अन यख़्लुक़ आदम अलैहिस्सलाम बिअल्फ़ क़ाम युसब्बिहु अल्लाह ज़ालिका नूर व तुसब्बिहु अल-मलाइकतु बितस्बीहिhi फलम्मा ख़लक़ अल्लाहु तआला आदम अलैहिस्सलाम अलक़ा ज़ालिका नूर फ़ी तीनतिही फ़अहबतनी अल्लाहु फ़ी सुल्बि आदम अलैहिस्सलाम इलल अर्ज़ि व जअलनी फ़िस्सफ़ीनति फ़ी सुल्बि नूह अलैहिस्सलाम व जअलनी फ़ी सुल्बिल ख़लील इब्राहीम अलैहिस्सलाम हीन उद्ग़ फ़िन्नार व लम यज़ल यनक़ुलु रब्बी मिनल अस्लाबिल करीमतिल फ़ाख़िरा इलल अरहामिज़ ज़किय्यतित त्वाहिरा हत्ता अख़रजनी अल्लाहु मिन बैनि अबवय्य व लम यल्तक़िया अला सिफ़ाहिल क़द। अस्सलातु अलन नबी वस्सलामु अलर रसूल अश्शफ़ीइल अबतही वल हबीबिल अरबी अंत ततलु बैनना फिल कवाकिब कल बुदूर
अस्सलामु अलैकुम। या सिगारुना आमालु हयातिना बनातुना अहलामु इयालिना सिगारुना आमालु हयातिना बनातुना अहलामु इयालिना हैया 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 या इखवानना إخواننا نحب صغارنا من أعماق قلوبنا حيا حيا يا حكمانا نحافظ بناتنا من طغيان بلادنا طغيان بلادنا زادت الفتنة أو بنينا دامت ظلتنا أو بناتنا زادت الفتنة أو بنينا دامت ظلتنا أو بناتنا حالة العالم تخوفنا حالة العالم تخوفنا كثيرة الفتن تزايقنا تزايقنا صغارنا آمال حياتنا بناتنا أحلام عيالنا صغارنا آمال حياتنا بناتنا أحلام عيالنا حيا 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 يا إخواننا إخواننا شاعت الغية في البلدان غابت القيمة للإنسان شاعت الغية في البلدان غابت القيمة للإنسان شدة الغزوة تدمرنا شدة الغزوة تدمرنا أنين البنين يعلمونا يعلمونا صغارنا آمال حياتنا بناتنا أحلام عيالنا صغارنا آمال حياتنا بناتنا أحلام عيالنا حيا 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 يا إخواننا إخواننا شاقت الرهبة في البلدان زالت الرهبة للإخوان شاقت الرهبة في البلدان زالت